जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा फंड। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती जी सबके ऊपर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें और इस प्रकार का बुद्धि विवेक प्रदान करें जिससे समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सके। आइए गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 92, दोहा संख्या 93 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भोलेनाथ जी अब बारात लेकर के चल दिए। सभी देवतागण अपने अपने साधन के द्वारा, अपने अपने जो भी उनका वाहन था उस वाहन के द्वारा आगे चल दिए और भोलेनाथ जी के आदेश के अनुसार जितने भी गण थे, भूत, बैताल, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, सब के सब वहां पर अब इनके साथ बारात में हो लिए। और किस प्रकार से वर्णन है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जस दुलहूं तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो हिमग जाता, इहा हिमाचल रच्यूं विताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है वैसा ही बारात बन गई, क्योंकि जितने भोलेनाथ के गण थे वो सारे गण उनके पीछे हो लिए। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतूहल तमाशे होते जाते हैं। तमाशे का अर्थ यह है कि गणों का जो प्रभाव है, गणों का जो स्वभाव है, वो अपना स्वभाव और प्रभाव दिखाते जा रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। पूरे सकल ब्रह्मांड का सबसे सुंदर मंडप हिमांचल ने बनाया था। शैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं वरनी सिराही, बन सागर सब नंदी नदी तलावा, हिमगिर सब कहूं देवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। कामरूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वरनारी, गए सकल तुहिना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी श्रेय सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। हिमांचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे और यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चाहूलाग विधि की निपुणताय अवलोकी, पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कहीं, मंगल विपुल तोरण पताका के तो गृह गृह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों को भी मनमोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर वरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते रहते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरू शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी वाहन बानाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिया हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देख यति भये सुखारी। जब बारातियों को लोग देखते हैं, कहीं भी कोई भी बारात जाती है तो बारातियों को देखते हैं, तो अगर सुंदर बाराती हैं, अच्छे बाराती हैं, तो बड़ा प्रसन्न होते हैं कि बड़ी सुंदर बारात आई है। वही बात वहां भी हुआ। पहले भगवान श्री नारायण ने कहा कि आगे हो लिया जाए, तो आगे देवता सब दिखे, एक से एक सुंदर देवता दिख रहे। सभी लोग प्रसन्नचित हो गए, कितनी सुंदर बारात है। और फिर नारायण को जब देखा, विष्णु भगवान को देखा, तो और भी प्रसन्न हो गए, हृदय में बहुत सुख हुआ।
अब यहां तक तो ठीक था। अब आगे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। परंतु जब आगे बढ़ते हैं लोग स्वागत के लिए और शिव जी के समाज को सभी लोग देखते हैं, तो सभी लोग डर के कारण भागने लगते हैं, अपना वाहन छोड़ करके भागते हैं। उनके वाहन, सब वाहन वैसे ही, और जो वाहन थे हाथी घोड़े सब के सब भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विचित्र बारात थी। किसी को मुख नहीं तो किसी को बहुत मुख, किसी को हाथ नहीं तो किसी को बहुत सारे शास्त्रों हाथ, किसी को मुख नहीं है लेकिन खूब बोलता है, किसी को मुख है लेकिन गूंगा है। इस तरह की विचित्र बारात थी। धरि धीरज उतह रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धारण करके थोड़ा सा डटे रहे, लेकिन जितने लड़के थे वे सब के सब अपनी जान बचा करके भगे। और भगे गए कहां? गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपति गाता। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि बताओ बारात कैसी है, तो वो सारे के सारे भय के मां कांपते हुए कहते हैं, शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है? दूल्हा पागल है, बर बौरा है, बसर है असवारा। दूल्हा तो पागल है, वह बैल पर सवार होकर के आया हुआ है। ब्याल कपाल विभूषण छारा, छाप और सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। सब बच्चे वर्णन कर रहे हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो जियत रही बरात देखत, कितनी बड़ी बात है, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी है सुमा विवाह घर घर बात लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षसियां हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच में उसके बड़े ही पुण्य हैं। जो भी जिंदा रह जाएगा उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा। सारे बच्चे दुखी होकर के कह रहे हैं। लड़कों ने घर घर यही बात कह डाली। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, अपाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। वह डर से उनको उबारना चाहते हैं, परंतु बच्चे कहां, बच्चे तो अपने भाव में हैं, वो निडर कहां से हो जाएंगे। अब लय गवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिए आए, जिन्होंने सबको सुंदर जनवासी में ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी और गा करके चल रही हैं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी को परिछन के लिए अब चलती हैं। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब मैना जी जब देख रही हैं, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयऊ विशेषा। जब महादेव जी के भयानक वेश को देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। सारी स्त्रियां भयभीत हो गईं और भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। बहुत ही डर के मारे भाग करके वे घर में घुस गए और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना हृदय भयऊ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और बुलाया तो अपने जो माँ की वेदना होती है अपने बच्चे के प्रति, अपने बच्ची के प्रति, उस प्रकार की वेदना के साथ वो कह रही हैं कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, ते जड़ बरु बाहुर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर और नील कमल के समान नेत्रों में आंसू बहा करके वो कहती हैं कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। जस कीन बरु बौरा है विधि, जेहि तुम्हारी सुंदरता कही। जो फल चाहिए सुर तरुणी, सोबर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरे ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। अघरु जाऊ अपजसु हूं, जग जीवत विवाह न हो करो।
अब कह रही हैं अपनी वेदना के साथ, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे वर को बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ पर से कूद जाऊंगी, गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार भव की अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी, अकर बिला पुरो दति वदति सुता स्नेहु समारी। हिमांचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि जिन्होंने मेरे बसते हुए भवन को, मेरे घर को उजाड़ दिया। अस उपदेश उमा जिन दीना, नारद के उपदेश से उमा ने तपस्या किया था, तो कह रही है कि अस उपदेश उमा जिन दीना, ऐसा उपदेश दिया कि बौरे बरहि लागी तप कीन्हा, जिससे उनके बावले बर के लिए तप किया। सात्यमूल के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच नारद के मन में किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, न माया, न उनके मन में उनके धन है, न घर है, न स्त्री है, पर घर घाल का लाज न भीरा, अबाझ की जान प्रसव का पीरा। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे के घर का उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी को लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। अर्थात जो पीड़ा होगी, प्रसव सही होगी, वही स्त्री जान पाएगी प्रसव की पीड़ा। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाली बोली, हे माता, अस विचार सोचहि मति माता, असो न टरहि जो रचहि विधाता। जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोष लगाई काहू। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, तुम सन मिटहि की विधि कै अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाई दूषण नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के लेकर के अपने घर को गए। इस प्रकार से अब क्या वहां पर समझाते हैं, किस प्रकार से बताते हैं आगे अगले दिन। आज माता पार्वती जी के वहां बारात पहुंच गई। भोलेनाथ जी को देखकर सभी लोग डर गए, परंतु आगे क्या होता है आगे अगले दिन। माता सरस्वती जी आप सबके ऊपर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें, प्रत्येक जीव जंतु को इस प्रकार की सद्बुद्धि दें जिससे सकल ब्रह्मांड की सेवा कर सके और इस चराचर जगत की सेवा कर सके, ईश्वर की आराधना कर सके। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।